अरविंद केजरीवाल रोने लगे और ये कहने लगे कि मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं, पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। भास्कर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भास्कर, ये कितनी बड़ी राहत है? इसी बात से समझा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल जब मीडिया से मुखातिब हो रहे थे तो अपने आप को रोक नहीं पाए, रोने लगे। एक ऐसा नैरेटिव बनाया गया, एक ऐसा केस बनाया गया जिसके दम पर दिल्ली की सत्ता अरविंद केजरीवाल के हाथ से निकल गई। आज उसी केस में वो बरी हो गए। और देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए ये डिसीजन संजीवनी का काम करेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद अगर देखें तो अरविंद केजरीवाल गायब हो गए थे। पहली बार दिल्ली की मीडिया के सामने में आके वो अपनी भावनाओं का इजहार कर रहे थे, किस तरह से आम आदमी पार्टी परेशान थी। जो एक लेवल लग रहा था उनके ऊपर में कि ये भ्रष्ट पार्टी है, इतना बड़ा घोटाला हुआ है, उससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। और ये नुकसान न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पंजाब में, गुजरात में, हर जगह इसका नुकसान हो रहा था। और उस दिशा में ये एक बहुत बड़ी जीत है आम आदमी पार्टी के लिए, जानते हुए कि अगले साल भास्कर, वापस मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन किस आधार पर अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और मामले में जो 23 आरोपी चिन्हित किए गए थे उन्हें बरी किया गया? उनके वकील के जरिए सुनते हैं। जब बेल आई वुड वांट टू सर, आप पीछे कर लीजिए, लगाया माइक। एक्साइज स्कैम में राउस एवेन्यू के स्पेशल कोर्ट ने सारे मुजरिमों को बरी कर दिया है। और ये बरी तब किया है जबकि सारे साक्ष्य, सारे एविडेंस, एवरीथिंग विच दे हैव टू से, ऑल स्टेटमेंट्स हैव बीन सीन, perused by the court, and after perusing everything, it is not a apprehension, it is not a suspicion, it is a court who has gone through everything, and after going through everything, every statement, every document, it has held that there is no charge which is made out against Mr. Kejriwal and the other accused person, which includes Mr. Manish Sisodia. सर, काफी कोर्ट जो है वो कोर्ट ने कोर्ट की है कि भी जो प्रोफेशनल स्टेटमेंट था प्रोसिक्यूशन विटनेस का, वही चार्जशीट में नहीं सीबीआई ने लगाया। इन लेखों पे क्या कोर्ट ने कहा है? I would not go to everything, but कोर्ट ने एक रिमार्क किया है कि कोर्ट ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स इन चार्ज had asked for the confessional statement which was made in 3064. The investigating officer perhaps had stated that it is not with him. The court has noted that in the sealed cover it is very much there. It was a copy which was given to him, and that statement was never produced in the charge sheet. And in fact, there were various statements which are taken even after the confessional statement, which the court had said that you can't do it once there is a full disclosure made in the confessional statement, which is not produced in the charge sheet. How can you take other statements? Apart from that, the court has very emphatically stated that the rule of law has to be preserved. The machinery in criminal law is not to implicate somebody illegally, but only to do justice.